ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हार्मोनिक मीन। तो जैसे कि अभी आपको बताया कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज अगर आपने हार्मोनिक मीन निकालना है तो क्या होगा, आपके पास एक x गिवन होगा, आपने हर एक x की वैल्यू का 1/x निकालना है, फिर जितने भी 1/x आपने निकाले हैं x की सीरीज के उनका आपने सम कर लेना है। उसके बाद आपने ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n बाय समेशन ऑफ 1x, तो 1x का जो सम है वो इस समय 1.037 है और n क्या है, नंबर ऑफ आइटम है वो 5 है। तो 5/1.0378 करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज द हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज। तो बड़ा सिंपल है, x लेना है, उसका रेसिप्रोकल निकालना है, सम करना है, नंबर ऑफ आइटम से उस सम को डिवाइड करना है एंड यू विल फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन। तो ये प्रोग्राम हम लोग C++ में कैसे बना सकते हैं, दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हम लोगों ने क्या करना है जी, एक एरे ले लेनी है, वी कैन हैव एरे ऑफ टाइप फ्लोट, फ्लोट टाइप की हम एक एरे ले लेंगे। तो हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं एंड इस न्यू फाइल को हम सेव कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज डॉट cpp। now what we have to do, we have to include the files, include iostream .h, include console input output.h, and we can also include manip.h, but that we will discuss. Manip mean basically a manipulator file. If you want to use setw, if you want to use handle manipulators, then you can also use this file manipulator manip. So that, but that we will discuss when we discuss the C++. Okay, so next we have to go for this void main, that is the main function. Then we are going to use this array, name of the array is x, and you can enter maximum 100 elements in the x. Next we are using some variables, one is n, I for looping variable, n is the number of item. We can also use here one variable sum to find out the sum. Starting initial value of sum is 0. Why we are using 0.0, because we are taking float variable, that's why we are assigning value 0.0. Then we are using this clear screen function to clear the screen, and then cout enter the size of x series, and then in n, तो जो आपका x सीरीज का साइज है वो किसमें आ गया, n में आ गया। यू कैन ऑल्सो यूज इफ स्टेटमेंट के, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 100 आती है तो फिर अगेन वो गो टू लगा के आप उसको दोबारा से बोलो कि साइज मस्ट बी लेस देन 100, और मतलब नॉट बी मोर देन 100 से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एरे लिया है x, उसमें मैक्सिमम जो एलिमेंट आ सकते हैं वो 100 ही आ सकते हैं, 100 से ज़्यादा जो है वो नहीं आ सकते। तो अगर आप चाहते हो, आपने वो कंडीशन चेक करनी है, देन यू कैन गो फॉर लाइक दिस, इफ इन n ग्रेटर देन 100 then cout x series size must be less than equal to 100, and then get ch just to hold the screen कि वो screen पे मैसेज चलता रहे, and go to say p, and what is p, here you have defined the p, तो वो कंट्रोल जो है वो p पे चला जाएगा और दोबारा से आपको बोलेगा कि आप अपना जो एंटर है वो आप करो। and after that now what we have to do, we have to basically go for this सीरीज एंटर करवानी है हमने, तो हम सी आउट करवाएंगे, तो मैसेज आ जाएगा एंटर द वैल्यूज फॉर द एक्स सीरीज, एंड देन आप लगाओगे लूप फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, क्योंकि 0 लिया है तो लेस देन n चलेगा, 1 लिया हो तो लेस देन इक्वल टू n चलाते हैं लूप, एंड देन सी इन, वो हमारे पास क्या है एक्स आई। ओके, तो बेसिकली हमने एक्स आई जो है वो एंटर करवा दिया है, तो इट इज अप टू यू, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप चाहो तो यहीं पर ही आप एक्स आई जो है
उसको रिप्लेस कर दो, आप लिख दो 1.0 डिवाइडेड बाय एक्स आई, तो यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल जो है वो एक्स आई के अंदर रिप्लेस हो जाएगा जाके, या आपने अलग से लेना है तो आप अलग से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या किया है हमने जो x की सीरीज थी उसको हमने एंटर करवा दिया। देन अगेन वी आर यूजिंग द सेम लूप, then we are using the same loop to find out that reciprocal of x, और उसमें हमने क्या करना है एक्स आई, जो एक्स आई का एलिमेंट है उसकी ही वैल्यू को रिप्लेस कर देना है उसके रेसिप्रोकल से। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रेसिप्रोकल 1 बाय एक्स आई। तो क्योंकि फ्लोट में काम कर रहे हैं हम लोग, तो इट इज बेटर कि हम इस तरह से लें, तो दैट इज बेटर। तो इससे क्या होगा कि उसका जो रेसिप्रोकल है इंडिविजुअल वैल्यूज का, वो जो है वो उसमें जाके ऐड हो जाएगा। एंड सेकेंडली सम भी उसमें ऐड करना, साथ में वो सम में ऐड होता रहे, तो आप लिख लोगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स आई। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपको हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का रेसिप्रोकल देके इसमें ऐड करती जाएगी, चेंज करती जाएगी ना। एक्स की जो पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू में जो वैल्यू पड़ी है वो उसके रेसिप्रोकल से चेंज हो जाएगी, एंड देन वो वैल्यू जो है वो सम में ऐड होती जाएगी। तो हमारे पास जो वो सम वैल्यू है वो हमारे सम नाम के वेरिएबल में आ चुकी है। जितने भी 1 बाई एक्स इंडिविजुअल है उनका जो टोटल है वो सम नाम के वेरिएबल में आ चुका है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन। नाउ हार्मोनिक मीन क्या है, वो है n, n is the number of elements, n divided by sum, n को सम से डिवाइड करोगे तो आपका हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। तो सी आउट कर देंगे, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू hm and then get ch and then close। एक बार इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव। एंड देन अभी हमने एक वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, दैट इज हार्मोनिक मीन। आप चाहो तो पीक भी डिफाइन कर दो, बिकॉज पी इज ए लेबल, एंड देन एच एम इज फॉर द हार्मोनिक मीन। तो इसको हम करते हैं कंपाइल के फाइंड आउट, कोई एरर तो नहीं है, देयर इज नो एरर। सो वी कैन अगेन कंपाइल इट, नो एरर, वी कैन नाउ रन इट। तो हमसे पूछा जा रहा है अभी एंटर द वैल्यूज फॉर एक्स सीरीज, तो मैं कहता हूँ कि मैं आई वांट टू एंटर 4 वैल्यूज, तो कहता है 4 वैल्यूज एंटर कर दो, 1 2 3 4, हार्मोनिक मीन इज 1.92। सो अगर इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पर चले तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हैं 14 36 45 70, 14 36 45 70 105। तो यही वैल्यूज लेके देखते हैं कि हमारा सम जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। 14 36 45 70 105। so so once again 14 36 45 70 and 105। so we are going to again run our program। so 5 values, 14 36 45 70 105 and enter। दिस इज समथिंग 34.42। तो यही वैल्यूज हमारी थी 14 36 45 70 105। वंस अगेन वी विल चेक 14 36 45 70 105, बट हमारा जो सम है वो थोड़ा गलत आ रहा है। तो वी हैव टू अगेन फाइंड आउट व्हाई हमारा जो गलत क्यों आ रहा है सम। तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले भी करवा सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि एग्जैक्टली जो प्रोग्राम है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो वी कैन सी आउट यहाँ पे करा देंगे हम वैल्यूज को, एक्स आई की वैल्यू को हम सी आउट करवा देते हैं ताकि पता लग जाए कि एग्जैक्टली एक्स आई जो है वो कैलकुलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड देन सम की वैल्यू है, देन एन, एन हमारे पास बेसिकली एक टीचर नंबर है और वहाँ पे हम उसको ले रहे हैं फ्लोट, तो यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं। एंड नाउ हम इसको दोबारा से करते हैं कंपाइल।
नो एरर, ऑल्ट आर, रन करते हैं। 5 नंबर एंटर किया हमने, 14, 36, 45, 70, 105। तो हमारा जो हार्मोनिक मीन है वो बेसिकली गलत आ रहा है, लेकिन हमारे जो नंबर हैं वो हैं 0.07, then 0.27, 0.022, 0.014, 0.009। so we are going to again check क्या हमारी वैल्यू सही आ रही हैं। तो हमारी वैल्यू सारी सही आ रही हैं। तो नेक्स्ट इज दैट कि हमारा जो सम है वो क्या वो सही आ रहा है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। ओके, so we have to also print the sum here। हमें यहाँ पर सम भी प्रिंट करवाना पड़ेगा ताकि हमें पता लग सके कि एरर कहाँ पे है। दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि जब हम इस तरह से प्रोग्राम को रन करके चला के चेक करते हैं तो जो हमारी कोई लॉजिकल एरर है या कोई हमारे पास कोई एरर है तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम, सी आउट, हमने सम भी निकाल लिया। नाउ सम एंड हमने प्रिंट करा दिया सम को। तो देखते हैं कि अब हमारा प्रोग्राम कहाँ पर वो एरर जो है वो दे रहा है। कंट्रोल ऑल्ट सी, नो एरर, रन। तो 5 वैल्यूज हमने एंटर करवाई हैं, 14, 36, 45, then we are having this 70 and then 105। अगर वैल्यूज की बात की जाए तो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं सही, और अगर सम की बात की जाए तो सम हमारा जो है वो आ रहा है 0.145, और उनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है समथिंग एल्स। तो देखते हैं वाई वी आर हैविंग दिस एरर। तो 0.71, तो यहाँ पर 1.14 तो अगर हम करते हैं तो वो कह रहा है जी 0.71, 0.27, 0.02, 0.71, 0.27। stream.h, तो ऑल्ट F5 करें अगर, इफ वी यूज फॉर ऑल्ट F5, तो हमारा आ रहा है 0.071। हमारा आ रहा है जो सम आ रहा है वो 0.071 आ रहा है। तो दिस मीन टू से एक बार हम इसको अगर कैलकुलेटर पे करके देखें, हो सकता है कई बार बुक में ही गलत हो, समटाइम देयर इज रॉन्ग इन द बुक। तो देख लेते हैं, अगर 1 को डिवाइड करते हैं 0.14 से तो क्या आता है, तो आता है 0.071। तो हमारा जो सम है वो बिल्कुल ठीक है जी। जो इंटरनेट पे किया हुआ नज़र आ रहा है दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है, क्योंकि जो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 0.71 आता है। 1 से अगर आप 14 को डिवाइड करोगे तो वो 0.71 नहीं आएगा, वो 0.071 आएगा। तो यहाँ पर लगाया सही हुआ है, लेकिन इन्होंने जो ये कैलकुलेशन दी हुई हैं ये गलत दी हुई हैं। तो अवर कैलकुलेशंस आर राइट, हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन। तो हमारा सम बिल्कुल ठीक है जी, हमने सही तरीके से हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड किया है। इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक वन एरे, उस एरे में एक्स की सीरीज एंटर की है। देन हम लोगों ने क्या किया है कि एक्स में वैल्यूज एंटर करवाई हैं। देन हमने 1/xi किया है, तो उसका रेसिप्रोकल एक्स में स्टोर हो गया है। देन हमने उस रेसिप्रोकल का सम निकाला है, एंड देन हमने n के साथ सम को डिवाइड किया है। तो जो वैल्यू स्क्रीन पे हमारे पास आएगी HM के अंदर, वो हमारा क्या होगा, दैट इज द हार्मोनिक मीन। तो इस तरीके से हमने अपना हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट जो है वो किया है। दिस इज हाउ वी कैन find out the harmonic mean. So if you have any doubt you can ask.